नमस्कार, मैं आनंद खत्री। आज के हमारे लेक्चर का विषय है ऑर्गेनोजेनेसिस, अंग विकास एवं वृद्धि, पार्ट फर्स्ट। विभिन्न अंगों एवं अंग तंत्रों के विकास को अंग विकास कहते हैं। गैस्ट्रुला भवन के बाद 3 प्राथमिक जनन स्तरों से छोटे छोटे कोशिका समूह अलग होकर प्राथमिक आद्यांग बना लेते हैं। प्रत्येक प्राथमिक आद्यांग आगे परिवर्तन में प्राणी के शरीर के विशिष्ट अंग का निर्माण करता है। प्राथमिक आद्यांग के पुनः विभाजन से द्वितीयक आद्यांगों का निर्माण होता है, सेकेंडरी ऑर्गन रूडिमेंट्स। इनके द्वारा भविष्य में सरल अंगों एवं उनके अंशों का निर्माण होता है। इस प्रकार अंग विकास के प्रारंभ से भ्रूण धीरे धीरे प्राणी के समान बनने लगता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण तंत्रिका नली न्यूरल ट्यूब द्वारा होता है। तंत्रिका नली का निर्माण गैस्ट्रुला भवन द्वारा होता है एवं इसका प्रारंभ हो जाता है डेवलपमेंट। भ्रूण की मध्य पृष्ठ दिशा में स्थित एक्टोडर्म मोटी होकर एक नाशपाती के आकार की तंत्रिका प्लेट या मेडुलरी प्लेट बनाती है। तंत्रिका प्लेट के सीमांत भाग तंत्रिका वलन बनाते हैं और तंत्रिका वलन फिर बीच में तंत्रिका खांच बनाते हैं, न्यूरल ग्रूव। तंत्रिका वलन वृद्धि करके एक दूसरे से मिल जाते हैं और तंत्रिका खांच से तंत्रिका ट्यूब बन जाती है, न्यूरल ट्यूब का निर्माण हो जाता है। तंत्रिका नली का निर्माण एक्टोडर्म से होता है। तंत्रिका नली के ऊपर एक्टोडर्म फिर से बन जाती है। तंत्रिका नाल का अग्र चौड़ा भाग मस्तिष्क व शेष भाग मेरुरज्जु का निर्माण करता है। आगे परिवर्धन में तंत्रिका नली का अग्र भाग मोटा भाग वृद्धि करके एनसेफेलॉन बनाता है। यह भाग वृद्धि करके संकीर्णों द्वारा मस्तिष्क के 3 आशय में विभक्त हो जाता है, जो कि इसे प्राथमिक मस्तिष्क कहते हैं। और ये 3 आशय हैं: अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन, प्रोजेंसिफेलॉन, मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, मिजनसिफेलॉन, पश्च मस्तिष्क, हाइंड ब्रेन, रोम्बेनसिफेलॉन। अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क या प्रोजेंसिफेलॉन प्राथमिक मस्तिष्क का सबसे आगे वाला आशय होता है। यह एक संकीर्णन द्वारा 2 भागों में विभक्त हो जाता है, टेलेनसिफेलॉन व डायनसिफेलॉन। टेलेनसिफेलॉन आगे वृद्धि करके एक चौड़ी प्रमस्तिष्क गोलार्ध सेरिब्रल हेमिस्फीयर बनाता है एवं इसकी छत्र पैलियम व अधर भाग इसका पार्श्व कॉर्पोरेटा स्ट्रिएटा बनाता है। प्रत्येक गोलार्ध में एक पार्श्व निलय लेटरल वेंट्रिकल स्थित होती है। टेलेनसिफेलॉन के अधर भाग से घ्राण पालियां ऑल्फैक्टरी लोब्स भी परिवर्धित होते हैं। प्रत्येक घ्राण पाली में घ्राण निलय राइनोसील्स प्रेजेंट होती है। पीछे की ओर टेलेनसिफेलॉन अग्र मस्तिष्क पश्च देता है, जैसे डायनसिफेलॉन। इससे 2 बहिर्वलन निकलते हैं जिन्हें भित्तीय काय, पैराइटल बॉडी व पीनियल काय कहते हैं। अग्र मस्तिष्क पश्च के थैलेमसों के बीच में एक तीसरा निलय होता है जिसे मोनेरो का छिद्र ऑफ या फोरामेन ऑफ मोनेरो खुलता है। इसी भाग में रक्त वाहिकामय वलन जिसे अग्र रक्तक जालक होता है वह भी परिवर्धित होता है। अग्र मस्तिष्क पश्च के अधर भाग पर इन्फंडिबुलम व हाइपोफाइसिस, जो कि दोनों मिलकर के पीयूष काय बनाते हैं, परिवर्धित होते हैं। रक्त तंत्रिकाओं से आने वाले तंतु इन्फंडिबुलम के सामने एक दूसरे को काटते हैं, जिससे एक दृक कायज्मा, ऑप्टिकल कायज्मा बनता है। मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन और मिजनसिफेलॉन। मध्य मस्तिष्क में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होते हैं। यह भाग एक मोटी छत वाला होता है। इसकी पृष्ठ भित्ति पार्श्व दीवारों से 2 दृक पालियां ऑप्टिक लोब्स परिवर्धित होते हैं। स्तनधारियों में 4 दृक पालियां बनती है। दृक पालियां स्तनधारियों को छोड़कर सभी जंतुओं में खोखली होती है एवं उनमें गुहा पाई जाती है, जिसे दृक गुहा ऑप्टोसील्स कहते हैं। स्तनधारियों में दृक गुहा अनुपस्थित होती है एवं यह ठोस होती है। तीसरा निलय व चौथा निलय आइटर द्वारा जुड़ा जाता है। पश्च मस्तिष्क, तीसरा आशय मस्तिष्क का पश्च
मस्तिष्क भाग बनाता है। यह मेटेनसेफेलॉन व मायनसेफेलॉन के रूप में तृतीय आशय से बनता है। मेटेनसेफेलॉन छोटे व संकड़े वलय के रूप में होता है जो अनुमस्तिष्क सेरिबेलम में परिवर्तित होता है। निम्न कशेरुकी लोअर वर्टिब्रेट्स में यह कम विकसित होता है। उच्च कशेरुकियों में मेटेनसेफेलॉन के अधर भाग पर दो उभार बनते हैं जो कि पोनस वरोली का निर्माण करते हैं। इसके पृष्ठ भाग से दो उभार निकलते हैं जो कि वृद्धि करके आपस में संमेकित होकर के जुड़ करके अनुमस्तिष्क बनाते हैं। सेरिबेलम मायनसेफेलॉन के आगे चल करके मेडुला ऑब्लिगेटा बनाता है। इसकी गुहा को चौथा निलय भी कहते हैं। इसके छत पर पश्च रक्त जालक पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस बनता है। कई समायोजी कमीशर्स इसमें परिवर्तित होते हैं जो मस्तिष्क के दोनों पार्ट्स को जोड़ देते हैं। डायग्राम दिखाया गया है जिसमें मस्तिष्क के परिवर्तन की विभिन्न अवस्थाएं दिखाई दे रही है। मेरु रज्जु का परिवर्तन। तंत्रिका नली का शेष पृष्ठ भाग मेरु रज्जु में रूपांतरित होता है। यह पृष्ठ अधर में वृद्धि करता है और पार्श्व में चपटा हो जाता है। यह अगली व पिछली टांगों के जोड़ों पर फूल करके बाहु उत्फूलन ब्रेंकियल स्वेलिंग्स एवं कटी उत्फूलन लंबर स्वेलिंग्स बनाती है। मेरु रज्जु का अंतिम भाग मेरु रज्जु शंकु कोनस मेडुलेनिस बनाती है जो कि पतले सूत्र के रूप में होती है और इसको अंतिम सूत्र फाइनल टर्मिनल्स भी कहते हैं। मेरु रज्जु में तंत्रिका नाल संकड़े केंद्रीय नाल में परिवर्तित हो जाती है। ये डायग्राम दिखाया गया है जिसमें मेरु रज्जु का परिवर्तन दिखाई दे रहा है। डिफरेंट पार्ट्स उसमें न्यूरल फिशर्स ग्रे मैटर वाइट मैटर दिखाई दे रहे हैं। मस्तिष्क व मेरु रज्जु की गुहाओं का परिवर्तन। डेवलपमेंट ऑफ कैविटीज ऑफ ब्रेन्स एंड स्पाइनल कॉर्ड। तंत्रिका नाल मस्तिष्क में विभिन्न स्थानों पर फैलकर गुहाएं या निलय कैविटीज और वेंट्रिकल्स बनाती है। तंत्रिका नाल प्रमस्तिष्क गोलार्ध में दो पार्श्व निलय में वृद्धि करती है। यह मस्तिष्क की अन्य निलय द्वारा मोनोरे को छिद्र द्वारा जुड़ी रहती है। अग्र मस्तिष्क पश्च में तंत्रिका नाल फैल करके तृतीय निलय बनाती है। मेसेनसेफेलॉन में यह गाइटर गुहा गाइटर बनाती है। मेटेनसेफेलॉन व मायनसेफेलॉन में चतुर्थ निलय बनाती है। यह मेडुला ऑब्लिगेटा में स्थित होती है। स्तनधारियों में द्रकपालियाँ ठोस होती है और अन्य में यह ऑप्टोसील्स बनाती है। तंत्रिका नाल मेरु रज्जु में रूपांतरित होकर केंद्रीय नाल बनाती है। पीछे की ओर यह मेडुला ऑब्लिगेटा के पश्च चतुर्थ निलय से जुड़ी रहती है। तंत्रिका कोशिका एवं न्यूरोग्लिया कोशिका का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ नर्व सेल्स एंड न्यूरोग्लियल सेल्स। तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरोग्लिया एवं न्यूरोग्लिया दो प्रकार से परिवर्तित होती हैं। पहला, तंत्रिका नली की भित्ति से फ्रॉम द वॉल ऑफ न्यूरल ट्यूब। तंत्रिका नली की भित्ति में न्यूरो एपिथेलियल कोशिकाएं व्यवस्थित रहती हैं। प्रारंभ में ये कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं एवं जनन कोशिकाएं कहलाती हैं। दो कोशिकाओं में से एक कोशिका प्रवास करके तंत्रिका नाल में या तंत्रिका नली के अन्य भाग में प्रवेश कर जाती है। जो तंत्रिका प्रवास नहीं करती है वह फिर से विभाजित होती है एवं दूसरी प्रवासी कोशिका बनाती है। प्रवासी कोशिकाएं दो प्रकार की कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है, न्यूरोब्लास्ट कोशिका एवं स्पोंजियोब्लास्ट कोशिका। न्यूरोब्लास्ट कोशिकाएं ये कोशिकाएं तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स में परिवर्तित होती हैं एवं तंत्रिका नली के मध्य स्तर में एकत्रित हो जाती है, मिडल लेयर में। स्पोंजियोब्लास्ट कोशिकाएं ये कोशिकाएं चार प्रकार के न्यूरोग्लिया कोशिका में परिवर्तित होती हैं। न्यूरोग्लिया कोशिकाएं अत्यधिक पतले प्रवर्ध वाली होती हैं एवं ये संकुलन पैकेजिंग का पदार्थ का कार्य करती हैं। स्पोंजियोब्लास्ट कोशिकाएं तंत्रिका नाल के पास स्थित होती हैं एवं कुछ तंत्रिका नली की कोशिकाएं लंब कोशिकाएं बनाती हैं। इन कोशिकाओं को तंत्रिका छद एपेंडाइमल सेल्स कहते हैं एवं इन कोशिकाओं से बनी स्तर को तंत्रिका छद कहते हैं, एपेंडाइमल लेयर। ये तंत्रिका नाल को चौड़ा करती हैं।
ये डायग्राम दिखाया गया है जिसमें तंत्रिका कोशिकाओं का परिवर्धन हो रहा है। तंत्रिका किरीट कोशिकाओं से दूसरा प्रकार जिनका फॉर्मेशन है फ्रॉम द सेल्स ऑफ न्यूरल क्रिस्ट। तंत्रिका किरीट कोशिकाएं विभिन्न स्थानों को प्रवास करती हैं। ये एवं निम्नलिखित कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। मेरु तंत्रिकाओं के पृष्ठमूल गैंग्लियोस में, कपाल तंत्रिकाओं के गैंग्लियन के कुछ भाग में और रंजक कोशिकाओं एवं देहीय कंकाल एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला भाग इत्यादि में। मेरु रज्जु के तंत्रिका नाल के कुछ भाग के तंत्रिका कोशिकाएं एवं न्यूरोग्लिया कोशिकाएं धूसर द्रव में परिवर्तित होती हैं ग्रे मैटर्स में एवं मेरु रज्जु का निर्माण करती हैं। बाहर की ओर स्थित न्यूरोग्लिया तंत्रिका कोशिकाएं एवं एपिडर्मल सेल्स श्वेत द्रव व्हाइट मैटर में परिवर्तित हो जाती हैं। तंत्रिका का निर्माण फॉर्मेशन ऑफ नर्व्स। तंत्रिका कोशिका से निकले प्रवर्ध वक्षिकांत व तंत्रिकाराक्ष मिलकर के तंत्रिका का निर्माण करते हैं। तंत्रिका तंतु जो मस्तिष्क, मेरुरज्जु व गैंग्लिया से बाहर निकलते हैं मिलकर के सभी तंत्रिका बनाते हैं। संभावित तंत्रिका कोशिकाओं के शरीर से अमीबीय प्रवर्ध अमीबॉइड प्रोसेसेस निकलते हैं। जीव द्रव्य का बहाव आगे की ओर गति करके तंत्रिका तंतु का निर्माण करता है। विशेष प्रकार की कोशिकाएं स्वान कोशिकाएं, स्वान सेल्स कहलाती हैं एवं यह चपटी होकर के स्वान सेल्स जो होती है वो चपटी हो जाती हैं और अपने चारों ओर माइलिन आच्छद का निर्माण कर देती हैं। चपटी होकर के अपने चारों ओर स्वान सेल्स नर्व सेल्स के चारों ओर चपटे माइलिन आच्छद का निर्माण कर देती हैं। धन्यवाद।